फिर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना था, जैसे महबूबा जी ने नहीं लड़ा। क्यों? तो अगर आपको पता था कि ऐसा, आप चूड़ियां पहन के पीछे बैठेंगे, फिर ऐसी स्ट्रगल बात नहीं तो- करेंगे? फिर आप लोगों को वी आर ऐसी बात नहीं स्ट्रगलिंग करनी चाहिए थी। गुलजार साहब, वी आर स्ट्रगलिंग। कल आपको ये खुशी होनी चाहिए, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। ये जो मुखालफिन है ना, अच्छा कशर पे ये आसमान से दादा बाप तजमस नीर PDP वालों से पूछे, हमने कुर्बानियाँ दी। आपको पता मेरे घर में क्या हुआ? जिस वक्त PAGD बनाया हमने, लोग इनको ढूंढ रहे थे, घरों से निकालते थे उनको उस वक्त। लेकिन देखिए मामला कुछ नहीं था। हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं उनके पास कुछ भी नहीं रहा। मैंने उससे पहले भी कहा, कुरान शरीफ की एक सूरे में लिखा है, आप नमाज के नज़दीक ना जाएं, मतलब आप नमाज ना पढ़ें। उसके बाद आगे लिखा है, जब आप नशे की हालत में। अब ये आप पे मुनहसर है। अगर आप शैतानी करते हैं, वो आयत को कोट करते हैं, और बाज़ाब्ता वो कुरान की एक आयत है कि आप नमाज ना पढ़ें, और वो चीज़ आप छुपा रहे हैं जब आप नशे की हालत। मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो तकरीबन 14 मिनट का था, और उस वक्त उस बैकग्राउंड में वो इंटरव्यू था जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नैरेटिव चलाया गया, कश्मीर के मुसलमानों ने मजहब पूछ के पहलगाम में हिंदुओं को मारा। तो उसी सिलसिले में काफ़ी सवाल आए। उसमें ये भी एक सवाल था कि हमारे पास सब कुछ है। मैंने ये कहा था कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। हमारे पास आज ये इख्तियार नहीं कि हम किसी पटवारी को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि PDP ने वो खेल खेला BJP के साथ मिल के 2014-15 में, 15 के अंदर उनके साथ सरकार बना के, जिसका ये नतीजा निकला, हम कम्प्लीटली डिसएम्पावर हो गए। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर ये ना करते शायद हमें ये हालात देखने नहीं पड़ते थे। उनकी वजह से पूरा जो कंट्रोल है दिल्ली के हाथ में आया, फिर वो उसको बचा नहीं पाए। 2018 में इनको खिड़की से बाहर फेंका गया। पूरा कंट्रोल उस वक्त के गवर्नर ने लिया, और यहाँ हम स्टेट से भी हाथ धोना पड़ा, स्पेशल जो हमारा स्टेटस था उससे भी हाथ धोना पड़ा, और उन्हीं की बदौलत हम आज इतने डिसएम्पावर है कि जो मैंने उस वीडियो में कहा, उस जर्नलिस्ट को ये बताने के लिए जो ये इम्प्रेशन दे रहा था हमारी सरकार है और ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको मैंने ये कहा कि इतना डिसएम्पावर हम हुए हैं कि हमें ये इख्तियार नहीं। तो आप हम पे वो बात कर रहे हैं जिसका पूरा कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास है। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए, ये दिल्ली वालों से पूछना चाहिए। मैंने ये उस कॉन्टेक्स्ट में, ये आज से 1 महीना पहले का इंटरव्यू था जो इन लोगों ने फिर शैतानी करके उसको वायरल करने की कोशिश की। क्यों नहीं? आपको नहीं फील होता है? आप मुझे बताएं, क्या आप ईमानदारी से बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता जितने भी जर्नलिस्ट हैं। एक हो गया ना चापलूसी करना, दूसरा अगर आप में ईमान है, क्या आप एम्पावर्ड फील कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर रहे हो क्या? हाँ या ना बोले। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप रोज मुझे कहते हो, आप एक सेकंड गुलजार, आप रोज मुझे कहते हो जनाब हमें पूरा ये बोलने के लिए ये नहीं बोलेंगे, इसमें ये एक्ट लगेगा, जनाब ये नहीं बोलने दो, ये एक्ट लगेगा। आप ही तो मुझे कहते हो। जब आप इतने डिसएम्पावर्ड है तो हमारी हालत क्या है? किन्ने बनाई? लेकिन वी आर फाइटिंग टू रिगेन आवर whatever we have been snatched, whatever has been snatched from us, तो हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे। सर फिर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना था, जैसे महबूबा जी ने नहीं लड़ा। क्यों? तो अगर आपको पता था कि ऐसा, आप चूड़ियां पहन के पीछे बैठेंगे, फिर ऐसी स्ट्रगल बात नहीं तो- करेंगे? फिर आप लोगों को वी आर ऐसी बात नहीं स्ट्रगलिंग करनी चाहिए थी। गुलजार साहब, वी आर स्ट्रगलिंग। हम बैठे नहीं हैं, हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें पता है हमें क्या करना है। ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है। हमने कल, आपको ये खुशी होनी चाहिए, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। ये जो मुखालफिन है ना, अच्छा कशर पे ये आसमान से दादा बाप तजमस नीर, अब ये वही ढूंढ रहे हैं। हमारी पार्टी ने, आपको फ़ख्र होना चाहिए, अपना एजेंडा छोड़ा नहीं। हमने रिट्रेट की कल वर्किंग कमेटी की अपनी मीटिंग में कि हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो कोर एजेंडा है, स्पेशल स्टेटस, ऑटोनॉमी, हमने नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी और BJP के इन हवारियों को 70 साल लगे एक निशान, एक प्रधान, एक विधान बनाने में, ठीक है ना? तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप क्यों? रीजनल पार्टियां लड़ती रहेगी, यहाँ पे दोनों आप यहाँ की पार्टीज है, तो यहाँ के ही लोग सफर हो रहे हैं, तो फिर आपस में आप लड़ रहे हैं। हमने ऐसा किया, आप बोल रहे हमने ऐसा किया। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आई अप्रिशिएट यू फॉर आस्किंग सच ए क्वेश्चन। ये इनसे पूछिए ना, ये इनसे पूछिए। हमने PDP वालों से पूछे, हमने कुर्बानियाँ दी। आपको पता मेरे घर में क्या हुआ? जिस वक्त PAGD बनाया हमने, लोग इनको ढूंढ रहे थे, घरों से निकालते थे उनको उस वक्त, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनको अपने दामन में रखा। हमने यहाँ कुर्बानी दी।
ہم نے کئی جگہوں پہ قربانی دی. میرا اگر ڈیوائیڈ ہوا, ہم نے ان کے کینڈیڈیٹ کو یہاں جتوایا, پھر کیا کیا انہوں نے؟ کیا لاج رکھی؟ چلے گئے واپس پی ایچ ڈی سے واپس. ہم نے نہیں توڑا, ہم نے قربانیاں دی اس جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, برے سے برے دشمن کو گلے لگایا, لیکن انہوں نے پھر خود چھرا گھونپا. آج بھی یہ چھرا لے کے ہمارے پیچھے ہے, کشمیری قوم کے پیچھے ہیں, اور یہ دنیا جانتی ہے. اب کس پہ اعتبار کریں؟ کشمیری قوم نیشنل کانفرنس پہ اعتبار کر چکی ہے. اب کیا کہہ رہے ہو کس پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ مینڈیٹ دیا ہوا, اینڈ وی آر فائٹنگ. ہم پیچھے نہیں ہیں, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے اسی جماعت نے ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو آبیاری کی. شہر کشمیر شیخ محمود عبداللہ نے آپ کو ڈیموکریسی کے لیے اپنی زندگی قربان کی, لینڈ ٹو ٹلر کیا. آج بھی اگر یہاں پہ کچھ ہے نا, شیخ صاحب کی دین ہے. ذرا بتائیں ان کی دین کیا ہے؟ اب صفا کے سوا کیا دین ہے ان کی؟ کن کی باتیں کرتے ہو آپ؟ یہاں بجبیڑا میں ان کے پاس 3 چیف منسٹر تھے, یہاں ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں بنا پائے. آپ یہ بات کرتے ہیں؟ کیا دیا اس قوم کو؟ بجبیڑا کی حالت دیکھیں, یہ تو گھر تھا, اور مجھے اب اسٹرگل کرنا پڑتا ہے سری نگر والوں کے ساتھ کہ مجھے یہاں پہ فیسلٹیز دے دیجیے, اور اس کے بعد پیچھے سے بس اپنی کاڑیاں کرتے جا رہے ہیں. This is what I am speaking. I always speak truth, even if that is against my own people. وہ آپ دیکھ چکے ہیں, میں کسی کو یہ برداشت نہیں.